केवल जानने से कुछ नहीं होगा। चलो ना के ले लेगा। बाबा साहेब कितने पढ़े लिखे थे कि लंदन में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो भारत से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को बुलाया गया था, कांग्रेस को भी बुलाया गया था। 1930 में कांग्रेस नहीं जाती है गोलमेज सम्मेलन में, 1931 में जाती है, वो भी महात्मा गांधी जी जाते हैं और उनके साथ एक सहयोगी जाते हैं। उनका सुना नहीं जाता है, वहाँ गोलमेज सम्मेलन में उनका सुना नहीं जाता है। फिर जब नहीं सुना जाता है तो 1932 में फिर गोलमेज सम्मेलन होता है, वहाँ फिर कांग्रेस भाग नहीं लेती है। लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे समाज से, भारत से एक व्यक्ति ऐसे थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वो थे हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। वो 30 में भी गए थे, 31 में भी गए थे और 32 में भी गए थे। और वहाँ इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था। इन्होंने कहा कि जो हमारा क्षेत्र है वो पृथक क्षेत्र बना दिया जाए। कौन सा क्षेत्र? पृथक क्षेत्र बना दिया जाए। पृथक क्षेत्र में ये कहा गया था कि वो ऐसा क्षेत्र होगा केवल वहाँ दलित समाज का चुनाव लड़ेगा और फिर केवल दलित के लोग ही उसका क्या करेंगे? चुनाव करेंगे, वोट करेंगे। जब 1932 से वहाँ से गोलमेज सम्मेलन से वापस आते हैं तो वहाँ से एक फैक्स आता है, यहाँ ये व्यवस्था देकर वहाँ से पारित हो जाता है, यहाँ आता है, लागू करने की बात होती है। उस समय 71 पृथक निर्वाचन क्षेत्र कर दिए गए थे। 71 क्षेत्र ऐसे थे जहाँ केवल दलित ही चुनाव लड़ सकता था और दलित ही वोट कर सकता था। हमारे बाबा साहेब ने इतना हमारे लिए किया, लेकिन उस समय महात्मा गांधी जी नाराज हो जाते हैं। महात्मा गांधी जी नाराज हो जाते हैं, कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो भारत जो है खंड खंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खंड खंड हो जाएगा। इसके लिए वो समझौता करवाते हैं, बाबा साहेब के पास आते हैं। बाबा साहेब इतने महान हो गए थे कि बाबा साहेब को गांधी जी के पास नहीं जाना पड़ा, गांधी जी को बाबा साहेब के पास जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे में से एक माने जाते थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। फिर उन्होंने कहा कि जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है हम बढ़ा देंगे, लेकिन बाबा साहेब आप ऐसा मत करिए कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र ये मत करिए। फिर उसके बाद ये गांधी जी क्या करते हैं, 71 सीट से 147 सीट करवा देते हैं। वहाँ आरक्षित हो जाता है कि पूरे भारत में 147 सीट जो होगी उस पे केवल एससी चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये हटा दिया गया कि केवल एससी ही वोट करेगा, वो सभी वर्ग के लोग वोट कर सकते थे। तो वहाँ महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी का समझौता हुआ। आखिर ये सब किसने किया? बाबा साहेब ने किया। किसके लिए किया? हमारे और आपके लिए किया। बाबा साहेब ने हमारे और आपके लिए इतना जब सब कुछ त्याग सकते हैं तो क्या उनके बताए हुए पद चिन्हों पर हम लोग नहीं चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं और हम लोग चलेंगे भी। और मेरा एक गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, बच्चे पढ़ें। यही बच्चे जब पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे और यही आपकी आवाज़ उठाएंगे। अगर अच्छा कोई समाज ऐसा है, समाज गरीब का होता है जब उसमें अशिक्षा आ जाती है। अगर जिस समाज में शिक्षा नहीं है वो समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर जो समाज पढ़ा लिखा शिक्षित हो गया उसे आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए हमें पूरा ध्यान देना है कि हमारे बच्चे मेहनत से और लगन से पढ़े हैं।
शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और यहाँ इस समय आचार्य संहिता भी लगा हुआ है, चुनाव का समय भी चल रहा है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।